Hello guys, I hope you are very well, happy, healthy and enjoying yourself. So हम लाए हैं अभी आपके लिए एक अनोखा स्ट्रगल स्टोरी जो एक क्रिएटर है और वो भी ऐसे क्रिएटर जिनके पास पास्ट टाइम में कुछ भी नहीं था और आज उनकी मेहनत और स्ट्रगल ने उन्हें कहा और किस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिए जहां वो पहुंचना चाहते थे और आज उनके पास वो सब कुछ है जो वो अचीव करना चाहते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी इंस्पायरिंग एंड स्ट्रगल स्टोरी की एक एक पड़ाव से रूबरू कराते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक ताकि कुछ सीख पाए उनकी इस स्ट्रगल स्टोरी से। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। झारखंड स्टेट के एक गांव में रहने वाले मनोज देव की बात करेंगे जो कभी कुछ भी नहीं थे, जिनके पिता का साइकिल पंचर बनाने की छोटी सी दुकान थी जिससे शायद ही घर के सारे खर्चे अच्छे से निकल पाते होंगे। मनोज देव को बचपन से ही कुछ अलग और सबसे हटकर करने का शौक था, पर उनके पापा का कहना था कि वो अच्छे से पढ़कर एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले और मनोज देव भी शुरुआत में अपने पापा के कहे अनुसार ही करते थे। मनोज देव की एजुकेशन गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट हुआ है। चूँकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि इनका फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ठीक नहीं था और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, पर फिर भी दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि भले ही हम अनपढ़ या कैसे भी रहे, भले ही हम एक टाइम का भोजन ही ना करें, पर जैसे तैसे करके अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन और सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं। मनोज देव भी वैसे ही जैसे तैसे करके इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और उसके बाद ITI करने के लिए उनके पापा ने कहा, जिसके एडमिशन के लिए कुछ रकम लग रही थी, पर उनके लिए वह भी कुछ नहीं बहुत थी जो उनको जुटा पाना बहुत मुश्किल था, जिसके लिए मनोज देव को अपनी सबसे प्यारी चीज लैपटॉप को बेचना पड़ा था, जो उन्हें मैट्रिक में गुड रिजल्ट लाने पर उनके पापा ने उनको गिफ्ट किया था। वो लैपटॉप मनोज देव का फेवरेट था, पर लैपटॉप को भी बेचना पड़ गया। एडमिशन के लिए जैसे तैसे पैसे जुट गए। एडमिशन ITI कॉलेज में कराया। आई होप यू नो वेरी वेल ITI को कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक जॉब ऑफर हुआ गुजरात में। वहाँ जाते उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों को देखा जिससे उनको ऑपरेट करना था। ऑपरेट करना तो वो सीख जाते, पर काम को करने में उनका मन नहीं लगता था और ना ही उनसे हो पाता था, क्योंकि वो उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं थे। इन सब कामों में वो इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे। जिस काम में आप इंटरेस्टेड ना हो उस काम को ना ही करने में अच्छा है, क्योंकि बेवजह करने से टाइम वेस्ट होता है। टाइम बहुत ही कीमती है। इसी बीच उनका तबीयत भी खराब हो गया। फिर मनोज देव ने अपने घर पर बताया तो उनकी फैमिली वाले सब परेशान हो गए और उन्हें वहां से घर पे बुला लिया। ये गांव पे आकर बच्चों को ट्यूशन देने लगे और पापा के कहने पे खुद भी कोचिंग करने लगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसके साथ ही गांव में एक साइबर कैफे पर काम करने लगे। साइबर कैफे और ट्यूशन दोनों से कुछ रुपए मिल जाते थे, जिससे अपनी कोचिंग की फी पे करते थे। साइबर कैफे पर काम करते करते अचानक उन्हें एक वीडियो दिखा कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए। फिर क्या था, इन्होंने भी यूट्यूब पर सिंगिंग वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। उस समय यह था कि जिस दिन वीडियो डालो उसी दिन से एड्स आना, व्यू बढ़ते थे। सिंगिंग वीडियोज कुछ हद तक ग्रो हुए। फिर ये कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कॉमेडी वीडियोज बनाने लगे। ये भी वीडियोज कुछ हद तक ही ग्रो हुए। फिर भी ये हताश निराश नहीं हुए और फिर अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया को फाइंड किया और टेक्निकल वीडियोज पर काम करने लगे, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्टेड रखते थे। और फिर यूट्यूब पर ये मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में बताने लगे। ये वीडियोस ग्रो होने लगे। ऐसे ही ढेर सारे व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। इनका $100 से डॉलर बन गया। उसी समय फैमिली के बहुत सारे प्रेशर इनके ऊपर आ रहे थे कि कुछ करो, कुछ तो करो, अब ऐसे नहीं होगा। जब मनोज देव वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तब इनके पास एक ही घर था जिसमें फैमिली के सारे लोग, माँ, पापा, दादी, बहनें सब रहते थे। उसी में पढ़ना, लिखना, खाना पीना सब होता था। इसीलिए किसी दूसरे के घर पे जाके वीडियो शूट करते थे। ऐसे ही इनका $180 से $100 बन गया और इन्हें ये लग रहा था कि कुछ दिन में ये पैसे आ जाएंगे, पर अचानक इनका चैनल ही डिसेबल हो गया और सब थम सा गया। मनोज देव काफी परेशान और डिप्रेस्ड हो गए और ये बातें वो किसी को शेयर करके भी अपना मन हल्का नहीं कर सकते थे, क्योंकि यूट्यूब के बारे में किसी को उतना जानकारी ही नहीं थी। फिर से वही
वही घिसी पिटी जिंदगी जीने लगे, वही बच्चों को पढ़ाना, वही साइबर कैफे पर काम करने लगे। फिर कुछ दिनों बीतने के बाद उन्होंने सोचा ना कि क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए यूट्यूब। इतना कुछ हो जाने के बाद फिर से खुद को खुद से मोटिवेट करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और फिर से चैनल बनाया मनोज देव के नाम से, जो अभी तक है। लोग तो इन्हें पागल भी कहने लगे क्योंकि ये कभी गाँव घर का वीडियो मोबाइल का कैमरा ऑन करके बनाते रहते थे। फिर उसी प्रकार चैनल ग्रो करने लगे, लाइक व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे क्योंकि पहले से इनके काफी सारे फॉलोअर्स थे। महीने के 100 से $200 बन गए थे। ये बहुत खुश थे और ये खुशी किसी से भी जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि किसको पता था कि यूट्यूब होता क्या है। पर फैमिली प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था कि अब कुछ करो। फिर इन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं यूट्यूब पर ये कर रहा हूँ और कुछ दिनों में पैसे आने वाले हैं, आप लोग शांत रहिए। पर उनकी बातों को कोई नहीं समझता था। तब उन्होंने अपने फैमिली से 1 मंथ का टाइम मांगा और वह 1 मंथ उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल था। रात भर तक सोते नहीं थे, हमेशा जीमेल चेक किया करते रहते थे कि यूट्यूब की तरफ से कोई मैसेज आया होगा। इस तरह के थे कुछ इनके सपने जो इन्हें सोने ही नहीं देते थे। इनकी मेहनत से इन्हें कुछ प्रूव करना था और ऐसे ही कई दिन हो गए और फिर एक सुबह ऐसा आया कि वो मैसेज भी आ गया। अब उनके लिए ये खुशियों के दिन दूर नहीं थे। टोटल के लिए बहुत बड़ी की बात थी और बहुत बड़ी रकम भी थी क्योंकि 7 से 8 हजार रुपए जिनके घर में आते हो अचानक 14,000 आने पर वो 2 गुना रकम हो गया। सब लोग खुश हुए और ये बात भी मानने लगे कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। उसने बहुत मेहनत करके लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया और जो उन्हें चाहिए था लाइक घर, गाड़ी, फोन, आईफोन, लैपटॉप etc. अपनी और अपनी फैमिली के सारे जरूरतों को पूरा किया। यहाँ तक अपनी लव पार्टनर को ही अपना लाइफ पार्टनर भी बना लिया। इसमें भी उन्हें के सामने बहुत सारी परेशानियां आई, फिर भी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके सब कुछ ठीक कर दिया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, पैसों से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बेशक आप रिश्ते खरीद नहीं सकते पर वो खुद ब खुद बन जाते हैं पैसों के रहने से। इसीलिए इसको अर्न करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मनोज देव को ही ले लीजिए। स्टार्ट में जब वो स्टार्ट किए थे तब उन्हें लोग पागल तक कहते थे। फिर जब उसी ब्लॉगिंग उसी वर्क से अपने अर्निंग होने लगे तो उसी लोगों से प्यार सपोर्ट सब मिलने लगा। उसी अर्निंग से नाम इमेज सब बन गए और आज वे मेहनत और लगन से जाने माने क्रिएटर्स में से एक माने जाते हैं। एक बात ट्रू है जो 100% सत्य है। जब आपके पास कुछ ना हो तो आपको कोई पूछता तक नहीं है, पर जब आपके पास अपनी मेहनत से अपने लगन से कुछ बड़ा कर जाते हो जिससे आपका पहचान बन जाता है, तब वही लोग आपसे रिलेशन जोड़ने लगते हैं। सो गाइज, कंटिन्यूअस योर वर्क फॉर योर गोल्स, क्योंकि पता न कब आपका सफर मंजिल में परिवर्तित हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्प करे तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट में अपना सपोर्ट भर दो और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूले। ऑलवेज कीप अ स्माइल, टेक केयर योर हेल्थ, बाय बाय, थैंक यू।